arc, A-R-C, arc. So now apply the supply. Yes. Enter again supply. Okay, let's see. Yes. Now apply the supply. Apply network. This one, press enter. This one, and this one. Again, apply network. This one, press enter. This one, press enter. Orbit, ORB, ORBIT, orbit.
You can check another command was line CP apply network. This one is apply network. आप इस तरह नेटवर्क शेडर बना सकते हैं। अब हम चेक करते हैं पैच कमांड। पैच कमांड इज वेरी सिंपल। Take a rectangle, extrude, node, surface, node, surface. Suppose this is rectangle. Shaded, CP copy. Now apply patch command. Select edges, press enter, continuity G, G0, continuity, enter. Another command is again patch, apply patch, select this, this, this one, press enter, by continuity G1, continuity, press enter. Again this one, this one, this one, this one,
press enter, continuity, G1, press enter. The again patch, this one, this one, this one, this one, press enter, continuity, G2, press enter. Apply orbit. You can check by patch command. हमने रेक्टेंगल सरफेस को पैच किया ऊपर से ये G1 और ये G2 के साथ और G फ्लैट सरफेस बॉक्स. Next command is blend. Apply circle. Extrude. Select mode surface. Apply blend. पहले हम इस शेडेड कर लें ताकि विजिबल हो सके. Apply orbit और apply blend. Select this edge, press enter. Again select this and press enter. Continuity G0. Enter. You can check easily. Orbit or again apply blend. This select this one, press enter. Select this one, press enter. Village magnitude. You can apply 7. You wish. Press enter. ये देखिए हमने ब्लेंड कमांड के थ्रू एक फिल्टर टाइप कार्टेज फिल्टर जनरेट किया है. ये देखिए आज हमने अभी नेटवर्क लॉफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. स्वीप भी हो गई, नेक्स्ट वॉल्स ब्लेंड भी हो चुकी है. पैच ऑफसेट सेम ऐप ऑफसेट जैसे हम थ्रेडिंग करते हैं इसमें भी सरफेस में भी सरफेस को ऑफसेट करते हैं. सरफेस एसोसिएटिविटी क्या होती है? अगर कोई दो पार्ट्स आपस में सेपरेट ज्वाइंट हो, सेपरेट सर्वस सरफेस ज्वाइंट हो, तो हम इस कमांड के जरिए एक कंप्लीट बॉडी जनरेट कर सकते हैं. यानी जैसे हमने पैच में किया था लाइक. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए आर सी रेक्टेंगल. मैंने कोई भी रेक्टेंगल अप्लाई किया. अप्लाई एक्सट्रूड. सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट. मॉड सरफेस. ये मैंने की है सरफेस जनरेट की है रेक्टेंगल की. अप्लाई करता हूँ पैच. सिलेक्ट एजेस ऑफ द बॉडी. प्रेस इंटर. कंटिन्यू G1. प्रेस इंटर. ये देखिए अब मैं इसे अगर मूव करूं, एम फॉर मूव. एम फॉर मूव.
ये देखिए, one or more surface are associated with a defining curve, surface or parametric equation. Continue. ये मूव होगी। अगर मैं ये सिलेक्ट नहीं करता, सपोज अब मूव कैंसिल ऑपरेशन, तो सरफेस एसोसिएटेड, उसके साथ ही जो सरफेस हम जनरेट किया है वो ये देखिए सेपरेट सेपरेट है। अगर मैं तो अब हम इस पोर्शन में हमारा जो रह गया सिर्फ ऑटो कैड 2D 3D सरफेस सॉलिड कंप्लीट, इसके अंदर नर्व्स क्रिएशन है। convert to nerves, show CV, hide CV. This is very difficult, which are used in surface designing in automobiles like body of the car, aeroplanes, and other things for calculation of drag and thrust force. तो ये हम देखेंगे और टाइम मिला तो कर लेंगे, अदरवाइज ये आपका ऑटोकैड 2D प्लस 3D कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई फिलट देख लें, और आपने फिलट करनी है लाइक जैसे 2D में करते हैं ऐसे ये करेंगे और रेडियस देंगे, जितना भी रेडियस देना आपने तो वो ऐसे अप्लाई हो जाएगी। तो सिंपल convert to nerve means nerve creation, convert to nerves. You can say show CV, rebuild, add। इसके साथ हम एक फोल्डिंग चेयर्स बनाते हैं, इसमें हम लॉफ्ट भी यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड भी यूज़ करेंगे। तो ये जो नर्व्स का आइडिया है बेसिकली ये मैट्रिक्स को डील करता है कि अगर आप एक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, एक सरफेस डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे कार की बॉडी होती है, कार की शेप होती है, कार की शेप में इम्पोर्टेंट फीचर नर्व्स का होता है, नर्व्स क्रिएशन का होता है। उसमें नर्व्स छोटे छोटे स्पॉट्स जनरेट करते हैं मैट्रिक्स के हवाले से, और उसमें हम चेक करते हैं उसकी ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स वगैरह, उसकी पाथ लेंथ, स्ट्रीम लाइंस, शेप के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट लेफ्ट ले लेंगे। लेफ्ट के बाद हम उसके स्टिक नर्व सप्लाइन सेलेक्ट करके हम एंड अब एडजस्ट कर लेंगे सप्लाइन को शेप के वाले से, उसके एडिटिंग पॉइंट से। अब होम पे जाके इसे ऑफसेट कर लेंगे 3 को ऑफसेट कर लिए। रिबिल्ड कर लेंगे अब ऑफसेट को, काउंट वर्टिसेस काउंट डिग्री 36 ओके। अगेन एडजस्ट कर लेंगे जो ऑफसेट किया है स्प्लाइन के डिग्री के मुताबिक। अब मूव कर लेंगे इसे फॉर लॉफ्टिंग पर्पस के लिए। ओके,
apply loft for surface creation और इसकी डिग्री ज़ीरो कर देंगे, एंड डिग्री ज़ीरो रखेंगे। ओके, एसोसिएशन कर लेंगे, एक्सट्रूड कर, कंट्रोल एक्सट्रूड। मिरर 3D XY0 के ये सेंटर फेस जीरो अनचेक कर देते हैं। ओके, सरफेस पे जाते हैं, कन्वर्ट टू नर्व्स, सिलेक्ट ओके, शो सीवी, सिलेक्ट ओके, सीवी मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम, सिलेक्ट रीबिल्ड, हम इसको पूरी को रिबिल्ड कर देंगे। अब देखें यू डायरेक्शन 12, वी डायरेक्शन 5, 3 3 ओके। ये देखिए जो स्पॉट्स आ रहे हैं ये इसके नर्व्स के साइन को इंडिकेट कर रहे हैं। आप सेलेक्ट कर लेंगे टॉप व्यू, उसको मूव कर लेंगे ऊपर वाले एजेस को, एडजस्ट कर लेते हैं इसे, ऐड कर लें नर्व्स को इस सेक्शन पार्ट में, डायरेक्शन अपवर्ड ओके, अगेन सेलेक्ट एडजस्टिंग एंगल, ओके। हम नर्व्स को सेलेक्ट करते हैं अंदर वाले पॉइंट्स को, और उसका सेंटर जो पार्ट नर्व्स वो रेड हो जाएगा, और उसे हम स्केल के मुताबिक उसे एक्स वाई जी जो रोटेशन पॉइंट में ये ओके। तो हमने सेलेक्ट किए थे नर्व्स, इसी में उसकी डायरेक्शन मूव करेंगे कहीं डाउन में, थोड़ा सा डाउन करने के लिए। एक्सरे देखते हैं, अब लॉफ्ट करते हैं ऊपर वाले पार्ट, कंट्रोल सेलेक्ट एज, सेलेक्ट पाथ, ऊपर जो एज है उसका ओके, ऐड कर लेंगे इस बॉटम में जो उसके नर्व्स है एजेस में, राइट लेफ्ट दोनों तरफ। अब इसे एडजस्ट कर लेंगे इनवर्ड, ओके।
तो जो ऑलमोस्ट 3 टू कंप्लीटेड। अब इनिशिएट कल कर देते हैं। ओके।